आज का ये वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 1 अर्थात हमारे आसपास के पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या संगलन। जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इससे कहा जाता है संघनन। संघनन वह परिघटना है जिसमें कोई गैस द्रव में परिवर्तित होती है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, गलनांक वह तापमान है जिसमें परिवर्तन होता है। गलनांक वह तापमान है जिसमें पदार्थ किस रूप से किस रूप में परिवर्तित होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से गैस या गैस से द्रव। इसका सही जवाब होगा ठोस से द्रव। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होती है तो उस तापमान को हम उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारे पास है, इत्र की गंध वायु में फैल जाती है। दिया गया है ऑप्शन संघनन द्वारा, वाष्पन द्वारा, विसरण द्वारा या द्रवण द्वारा। आपने यह अनुभव किया होगा कि जब किसी कमरे के एक कोने पर इत्र की बोतल को खोला जाता है तो दूसरे कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति इत्र की गंध को आसानी से अनुभव कर सकता है। अब यह इत्र की गंध एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, ये किस परिघटना के द्वारा होती है? इसका सही जवाब होगा विसरण यानी ऑप्शन सी। विसरण एक ऐसी भौतिक क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ के कण किसी माध्यम में स्वतः मिल जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और यह प्रश्न दिया गया है, सबसे कम संपीड़ितता होती है। ऑप्शन है ठोस की, द्रव की, गैस की या सभी का एक समान। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। संपीड़ितता वह गुण है जिस गुण के कारण किसी पदार्थ को जब बाहर से दबाव दिया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वह कितनी मात्रा में सिकुड़ती है, यानी उसमें कितनी सिकुड़न पैदा होती है, इसी को संपीड़ितता कहा जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ पर बाहर से बल लगाया जाता है तो ये बहुत ही कम यानी नगण्य रूप से सिकुड़ती है, लेकिन द्रव में ये कुछ हद तक अधिक सिकुड़ती है। लेकिन गैस में अगर दबाव दिया जाए तो इसको काफी हद तक दबाया जा सकता है, यानी सबसे कम संपीड़ितता होती है ठोस की और सबसे अधिक संपीड़ितता होती है गैस की। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सबसे कम संपीड़ितता होगी ठोस की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस अवस्था की घनत्व सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। पदार्थ के किस अवस्था की घनत्व सबसे अधिक होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होती है उसे घनत्व कहा जाता है। ठोस में क्या होता है कि कण काफी पास पास होते हैं, द्रव में कुछ दूरी पर होते हैं और गैस में अधिक दूरी पर होते हैं। इसीलिए गैस का घनत्व सबसे कम, द्रव का घनत्व उससे कुछ अधिक और ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सबसे अधिक घनत्व होती है ठोस की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारे पास है, ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संगलन या संघनन। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह द्रव में परिवर्तित होती है
और द्रव को गर्म किया जाए तो यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि कपूर, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि, इन सभी पदार्थों को अगर गर्म किया जाए तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। यानी ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है और इसी परिघटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन है उबलना, द्रवण, जमना या निक्षेपण। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस सीधे तौर पर गैस में परिवर्तित हो जाती है और इसी का उल्टा अगर कहा जाए यानी गैस अगर सीधे तौर पर ठोस में बदल जाए। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो यह द्रव में परिवर्तित होती है। द्रव को अगर ठंडा किया जाए तो ये सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि कपूर, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि, इन सभी के वाष्प को अगर ठंडा किया जाए तो ये द्रव में न बदलकर सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और इसी परिघटना को निक्षेपण कहा जाता है। अर्थात ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण एक दूसरे के विपरीत शब्द है। निक्षेपण में क्या होता है, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस बन जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निक्षेपण। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान होता है। ऑप्शन हमारे पास है 100 केल्विन, 200 केल्विन, 373 केल्विन या 473 केल्विन। अगर तापमान का मान डिग्री सेल्सियस में 100 दिया हुआ रहे तो इस तापमान का मान केल्विन में क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो हमें दिए गए मान में 273 जोड़ना होगा। यानी तापमान का मान दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम 273 जोड़ेंगे बराबर होगा 373, यानी इस तापमान का मान होगा 373 केल्विन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 373 केल्विन। अगला प्रश्न है कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। ऑप्शन हमारे पास है ठोस में, द्रव में, गैस में या सभी में समान। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे पदार्थ किसी भी अवस्था में हो, ठोस अवस्था, द्रव या फिर गैस, हर अवस्था में पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठोस। ठोस अवस्था में क्या होता है कि कण काफी पास पास होते हैं, द्रव अवस्था में कण कुछ दूरी पर होते हैं और गैसीय अवस्था में कण अधिक दूरी पर होते हैं। इसीलिए ठोसीय अवस्था में कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक, द्रव में कुछ कम और गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारे पास है ठोस कपूर को गर्म करने पर प्राप्त होता है। दिया गया है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी द्रव, गैस, ठोस या फिर कुछ नहीं। अगर आप ठोस कपूर को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके ठोस रूप को अगर गर्म किया जाए तो ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं और ऊर्ध्वपातन की गुण दर्शाने वाले कुछ पदार्थों में से कपूर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहने का मतलब यह हुआ कि ठोस कपूर को अगर आप गर्म करेंगे तो ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैस। अगला प्रश्न है निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? दिया गया है जल, हवा, घृणा या लकड़ी। जैसा कि हम पदार्थ की परिभाषा से जानते हैं, पदार्थ वह चीज होता है जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है और जो स्थान घेरता है।
इन चार ऑप्शन में से जल, हवा और लकड़ी, इन सभी में द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती है, परंतु घृणा एक मनोभाव को दर्शाता है जो पदार्थ का उदाहरण नहीं है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घृणा। अगला प्रश्न दिया गया है, संगलन होता है ठोस से द्रव में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन, द्रव से ठोस में परिवर्तन या फिर गैस से द्रव में परिवर्तन। संगलन शब्द का प्रयोग हम कब करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठोस से द्रव में परिवर्तन। जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होती है तो इसी घटना को हम संगलन कहते हैं, अर्थात गलना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दिया गया अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, एक समान रहती है या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। जब किसी पदार्थ की तापमान को बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के कण क्या करते हैं? ये अधिक तीव्र गति से गति करने लगते हैं, और जब कणों की गति बढ़ जाती है यानी उसकी जो स्पीड होती है वह बढ़ जाती है तो फिर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, विसरण की दर सबसे अधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर ठोस एवं द्रव में। जैसा कि हम जानते हैं कि विसरण एक ऐसी भौतिक क्रिया है जिसमें पदार्थ के कण किसी माध्यम में स्वतः घुल मिल जाते हैं और संपूर्ण क्षेत्र में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। इसी भौतिक क्रिया को विसरण कहा जाता है। विसरण की दर अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। विसरण की दर सबसे अधिक होती है गैस में, यानी गैस में विसरण काफी तेजी से होता है। द्रव में विसरण कुछ कम तेजी से होता है और ठोस में विसरण बहुत ही नगण्य गति से होता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे अधिक विसरण की दर किसमें होती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैस में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? हम अपने रसोई घर में सिलेंडर का प्रयोग करते हैं जिसमें खाना बनाने वाली गैस होती है। इसमें कौन सी गैस होती है यह हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है एलपीजी, सीएनजी, उपर्युक्त दोनों या फिर मीथेन। इस सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन है 273 केल्विन, 100 केल्विन, 373 केल्विन या 500 केल्विन। जैसा कि हम जानते हैं कि जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है और इसी तापमान को जल का क्वथनांक कहा जाता है। चूंकि जल के क्वथनांक का मान होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस प्रश्न में सारे ऑप्शन केल्विन में दिया गया है, अर्थात हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना होगा। जब भी तापमान का मान डिग्री सेल्सियस में हो और इससे हमें केल्विन में बदलना हो तो हमें 273 जोड़ना होगा, यानी जल के क्वथनांक का मान होगा 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे पास है, शुष्क बर्फ होता है। ऑप्शन दिया गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन या फिर बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा। शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की दर किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन है सतह क्षेत्रफल, तापमान, वायु की गति या फिर उपरोक्त सभी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी द्रव उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर भी लगातार वाष्प में परिवर्तित होती है और इसी घटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण की दर कई सारे कारकों पर निर्भर करती है,
जैसे कि द्रव के बाहरी सतह का क्षेत्रफल कितना है, द्रव का तापमान क्या है, उस द्रव को जिस वातावरण में रखा गया है उस वातावरण में वायु की गति क्या है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इस वीडियो के माध्यम से हमने दिए गए चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स।